ME 301 के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे यूनिट प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन, इसको हम क्रायोजेनिक्स भी कहते हैं। क्रायोजेनिक जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड क्रियो से डेराइव्ड है, जिसका मतलब होता है कोल्ड या फ्रोस्ट। क्रायोजेनिक वर्ड जनरली वहाँ पे यूज़ करते हैं हम जहाँ पे यदि हमें रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर है वो बहुत लो है। ऐसी रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशन जहाँ का टेम्परेचर हमें जो अचीव करना है वो बहुत लो है। जैसे यदि गैसों का लिक्विडिफिकेशन करना हो हमें, तो यदि हमें गैस का लिक्विडिफिकेशन करना है तो हमें बहुत ही लो टेम्परेचर अचीव करना पड़ेगा। ऐसे टेम्परेचर को अचीव करने के लिए जो हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम में लेते हैं उसको कहते हैं हम क्रायोजेनिक्स। अब चूँकि जो हमें रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर अचीव करना है, मेंटेन रखना है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर है रेफ्रिजरेशन का, उसको अचीव करने के लिए जो हम रेफ्रिजरेंट काम में ले रहे हैं उस रेफ्रिजरेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो हमारे रिक्वायर्ड टेम्परेचर से बहुत लो होना चाहिए। यदि हमें किसी रूम या किसी स्पेस का टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखना है तो हम चाहेंगे कि जो हम रेफ्रिजरेंट काम में ले रहे हैं उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो -20 डिग्री से काफ़ी बिलो होना चाहिए। तो इतना कम टेम्परेचर यदि हम अचीव करेंगे सिंपल वेपर कंबशन साइकिल से तो उसकी कई सारी लिमिटेशंस है, क्योंकि जो सिंपल सिंगल स्टेज वेपर कंबशन साइकिल होता है वो जनरली -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जो वेपर टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही लिमिटेड है। यदि वेपर टेम्परेचर हमारा -40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर उसका कुछ नीचे हो जाएगा, -100 -150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंगल स्टेज में हम मैक्सिमम वेपर जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही लिमिट है। अब यदि हमें -40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का टेम्परेचर अचीव करना है, यदि हमें गैसों का लिक्विडिफिकेशन करना है तो हम चाहेंगे कि एवापोरेटर का जो टेम्परेचर है वो वेल बिलो हो, काफ़ी कम हो। तो इसके लिए जो हम सिस्टम काम में लेते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर उसको हम कहते हैं कैस्केड सिस्टम। कैस्केड जो सिस्टम होता है वो सिंपली जो वेपर कंबशन साइकिल होता है उसका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। जैसे यहाँ पे दो वेपर कंप्रेशन साइकिल दिखाए हुए हैं, इनको सीरीज में यदि हमने जोड़ दिया तो हमारा कैस्केड सिस्टम बन जाएगा। इसमें साइकिल 1 और साइकिल 2 दिखाए हुए हैं, इन दोनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया है। जैसा कि दोनों दिख रहे हैं हमें कि सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल है, उन दोनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया है। मतलब यदि पहले जो साइकिल है उसका कंडेंसर है, उससे जो हीट रिलीज होगी वो सेकंड साइकिल का जो एवापोरेटर है वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो जो हमारा स्टोरेज स्पेस है वो एक नंबर साइकिल के एवापोरेटर को हीट रिलीज करेगा, और एक नंबर साइकिल का जो एवापोरेटर है वो स्टोरेज से हीट लेके आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर में कंप्रेस होके कंडेंसर में वो हीट रिलीज करेगा, और 2 नंबर जो साइकिल है उसका जो एवापोरेटर है उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और आइसेंट्रोपिकली 2 नंबर कंप्रेसर में कंप्रेस होके वो कंडेंसर में जाके उसको रिलीज कर देगा। ये सिंगल स्टेज के साथ इतना लो टेम्परेचर अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए 2 अलग अलग वेपर कंप्रेशन साइकिल को हमने सीरीज में इनको कंबाइन किया है। अब चूँकि यहाँ पे 2 वेपर कंप्रेशन साइकिल को हमने कंबाइन किया है, 2 वेपर कंप्रेशन साइकिल को हमने सीरीज में जोड़ा है, इसलिए ये 2 स्टेज कैस्केड सिस्टम है। तो जो ये डायग्राम दिखाया हुआ है ये सिस्टमेटिक डायग्राम है ऑफ 2 स्टेज कैस्केड सिस्टम। इसकी यदि हम टेस्ट डायग्राम की बात करें तो उसका टेस्ट डायग्राम इस प्रकार है। QA है वो
1 नंबर जो साइकिल है उसमें हीट एब्जॉर्ब है, जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस होकर ये 2 से 3 के बीच में हीट रिलीज करेगा। अब जो 2 नंबर साइकिल का जो इवेपोरेटिव टेम्परेचर है वो 1 नंबर साइकिल के कंडेंसर के टेम्परेचर से कम है, इसीलिए वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। जो 2 नंबर का इवेपोरेटर है वो 1 नंबर के कंडेंसर से हीट एब्जॉर्ब करेगा और 1 से 2 के बीच में वो आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस करेगा और QR डैश है उसके बाद वो इन्वायरमेंट में हीट रिलीज कर देगा। तो इस प्रकार ये 2 स्टेट कैस्केड सिस्टम है। इस प्रकार हम 3 अलग अलग वेपर कंप्रेसर साइकिल को भी हम जोड़ सकते हैं, तो वो हो जाएगा 3 स्टेट कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। थैंक यू।